नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित पुस्तक गद्य संग्रह के निबंध भवानी शंकरु वंदे का अध्ययन कर रहे हैं। इस निबंध की रचना हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकार कुबेरनाथ रॉय ने की है। हम इस निबंध के 2 भाग पढ़ चुके हैं। इस निबंध को पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हमने अनेक भागों में विभाजित किया है। 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं और उसके माध्यम से हमने जाना कि भारतीय व्यक्ति, भारतीय समाज का आंतरिक व्यक्तित्व रूपी दर्पण खंड खंड हो गया है और उस मानस दर्पण के खंड खंड हो जाने के कारण भारतीय जीवन मूल्य में विकृत दिखाई पड़ते हैं, जबकि वस्तुतः मूल्य उचित हैं, श्रेष्ठ हैं तथा मानव जाति का मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं। परंतु मानस दर्पण में अव्यवस्था, अस्वास्थ्य उत्पन्न होने के कारण, उसके खंडित हो जाने के कारण, इतिहास के प्रहारों के कारण, आतताइयों के आक्रमण के कारण, अंग्रेजी शासन के कारण हमारा सामूहिक चैतन्य और व्यक्ति चैतन्य का मानस दर्पण खंड खंड हो गया है। इस खंड खंड हुए मानस दर्पण को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में ही रचनाकार आगे बात कर रहा है। हम प्रारंभ कर रहे हैं। अतः एक ही उपाय है, वह है किसी तरह से इस भग्न दर्पण को जोड़ना, इसके आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करना और तत्पश्चात इसे पुनः वनवास या काला पानी से निकालकर एक सुंदर पुनर्वास देना। री इंटीग्रेशन एंड रीहेबिलिटेशन ऑफ द ब्रोकन इनर पर्सनालिटी ऑफ मैन। मनुष्य के भग्न आंतरिक व्यक्तित्व, मानस दर्पण का पुनर्संयोजन और पुनर्वास प्रदान। मनुष्य के टूटे आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः शांत स्वास्थ्य, सुंदर परिवेश में, शांत शिव मनोलोक में, विरजम विशुद्ध मनोभूमि में पुनर्वास देना ही आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या है। अनंत निर्वासन। यदि ऐसा नहीं होता है तो फल होगा हताशा और आत्मघात अथवा आंतरिक व्यक्तित्व का अनंत निर्वासन। यह समस्या हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के लिए ही नहीं, रूस, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों के लिए भी है। रूस में लो यवनिका के पीछे मनुष्य कितनी त्राही में है, इसकी कल्पना कभी कभी किसी फांक या दरार से निकली आह से ही लगाई जा रही है। अमेरिका में तो इसको खुले तौर पर देख सकते हैं। बात सन 1958 की है। इधर तो हिप्पी आदि नए आंदोलन बताते हैं कि अवस्था और बदतर ही हुई होगी। अमेरिका यूएसए के सरकारी अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट है। यूएसए में सन 1958 में वर्ष भर के भीतर प्रति 64 मिनट में एक नर हत्या हुई, प्रति 46 सेकंड में एक सिंधकाठी चोरी हुई, प्रति 6 मिनट में एक नारी घर्षण हुआ और बड़े अपराधों की पूरी वार्षिक संख्या रही 15,53,922। यह रिपोर्ट पुलिस विभाग में दर्ज आंकड़ों पर है और इससे कई गुना बिना दर्ज की हुई घटनाएं होंगी। उदाहरण के लिए नारी घर्षण की घटना बहुत कम पुलिस में दर्ज कराई जाती है, तो भी वहां प्रति 6 मिनट में घर्षण दर्ज हुआ, अर्थात एक दिन में 240, परंतु असल संख्या इससे कम से कम 10 गुना होगी। अतः समृद्धि के बावजूद व्यक्तित्व का आंतरिक विखंडन वहां पर भी कहीं से कम नहीं। यहाँ पर सवाल गरीबी अमीरी का उतना नहीं जितना मानसिक ढांचे के भीतर की अराजकता और बदअमली की आस का है। रोग शुद्धतः मानसिक है, अतः उपचार भी मानसिक ही होगा, अन्यथा रोगों और दवा में परस्पर भेंट ही नहीं होगी। समूची मनुष्य जाति का आंतरिक व्यक्तित्व चूर चूर होता जा रहा है, ये कम चिंता की बात नहीं। अतः एक ही उपाय है, वह किसी तरह से इस भग्न दर्पण को जोड़ना। हमें हमारा जो व्यक्ति मानस का और सामूहिक मानस का दर्पण जो खंड खंड हो गया है उसको जोड़ना है। उसके जुड़ने पर ही, उसके स्वस्थ होने पर ही जीवन मूल्य और उनकी महत्ता को ठीक प्रकार से समझ आ सकेगी। हम समझ सकेंगे कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, कौन से जीवन मूल्य श्रेष्ठ है और कौन से जीवन मूल्य त्याग देने योग्य हैं।
वह है किसी तरह से इस भग्न दर्पण को जोड़ना, इसके आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करना। ये कार्य हमको भग्न मानस दर्पण को, व्यक्ति चैतन्य को, सामूहिक चैतन्य को जोड़कर करना होगा। आंतरिक व्यक्तित्व जो विखंडित हो गया है उसे फिर से संयोजित करना होगा, उसे सम्यक रूप से निर्मित करना होगा। इसके पश्चात उसे वनवास और काला पानी से निकालकर, अर्थात हमारा जो आंतरिक व्यक्तित्व वनवास में चला गया है, काला पानी में चला गया है, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व खो गया है, उसको फिर से हमको एक सुंदर पुनर्वास देना है, एक सुंदर स्वस्थ मानस का निर्माण करना है। मनुष्य के भग्न आंतरिक व्यक्तित्व मानस दर्पण का पुनर्संयोजन और पुनर्वास प्रदान। हमारा जो खंडित मानस है उसको हमको फिर से संयोजित करना है, जोड़ना है और उसको पुनर्वास प्रदान करना है, उसको समाज में स्थापित करना है। मनुष्य के टूटे आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः शांत स्वास्थ्य सुंदर परिवेश में, शांत सी मनोलोक में, वैजम विशुद्ध मनोभूमि में पुनर्वास देना ही आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या है। मनुष्य का जो टूटा हुआ आंतरिक व्यक्तित्व है, जो मानस दर्पण टूट गया है, उसमें हमको शांति स्थापित करनी है, उसको स्वस्थ बनाना है। एक सुंदर परिवेश में, शांत शिव मनोलोक में, ऐसा मन का लोक जो शांत हो, जो दूसरों की कल्याण भावना से परिपूर्ण हो, विरजम विशुद्ध हो, जो रज भावना से मुक्त हो और जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, ऐसी मनोभूमि में हमको अपने मानस को स्थापित करना है, अपने मन को विकसित करना है, संयोजित करना है, बनाना है। यही आज की सबसे बड़ी आत्मिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है कि हमारा जो खंडित जनमानस है, खंडित जो व्यक्ति मानस है, उसको पुनर्संयोजित करना और उसे लोक कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त करना ही आज की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फल होगा हताशा और आत्मघात। यदि व्यक्ति मानस और जनमानस स्वस्थ नहीं होगा, लोक कल्याण की भावना से, स्नेह सहयोग की भावना से, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से परिपूर्ण नहीं होगा, उसमें आस्था और विश्वास नहीं होगा, संयम और श्रद्धा नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तो इस प्रकार का जो जनमानस होगा वो हताशा से भर जाएगा, आत्मघात की प्रवृत्ति उसमें पनपती चली जाएगी, आंतरिक व्यक्तित्व का अनंत निर्वासन हो जाएगा। मनुष्य अपने व्यक्तित्व को ठीक से पहचान नहीं सकेगा, उसके अनुरूप आचरण नहीं कर सकेगा। यह समस्या हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के लिए ही नहीं, रूस अमेरिका जैसे समृद्ध देशों के लिए भी है। मानस दर्पण के खंड खंड होने की समस्या केवल भारत की समस्या नहीं है, ये संपन्न देशों की भी समस्या है। इसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं है। रूस में लो यवनिका के पीछे मनुष्य कितनी त्राही में है, इसकी कल्पना कभी कभी किसी फांक या दरार से निकली आज से ही लगाई जा रही है। रूस में प्राचीन आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व कम्युनिस्ट शासन था और उस कम्युनिस्ट शासन में एक तरह का लोहे का पर्दा था। रूस के लोगों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे, जिसकी संसार को खबर नहीं होती थी, सूचना नहीं होती थी। कभी कभी वहाँ से कोई वैज्ञानिक या साहित्यकार भाग कर आता था या कोई व्यक्ति भाग कर आता था और अपने दुख गाथा संसार को सुनाता था। उससे ये संसार को ये विदित होता था, ज्ञात होता था कि उस लो यवनिका के पीछे रूस में साम्यवाद के नाम पर मनुष्यता पर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार से व्यक्ति मानस और जनमानस या सामूहिक चैतन्य खंड खंड हो गया है, किस प्रकार से वह स्वस्थ हो गया है और क्रूरता, कट्टरता, मतांधता में बदल गया है। अमेरिका में तो इसको खुले तौर पर देख सकते हैं। रूस ने तो उस पर लोह आवरण लगा रखा था, अर्थात अपनी सूचनाएं संसार को नहीं देता था। पर अमेरिका में हम खुले तौर पर इस बात को जान सकते हैं कि संपन्न अमेरिका में भी किस प्रकार से व्यक्ति मानस और जनमानस या सामूहिक चैतन्य खंड खंड हो गया है। मन में अराजकता, अव्यवस्था, मूल्यहीनता उत्पन्न हो गई है, श्रद्धा और आस्था खो गई है। उसका परिणाम स्वरूप किस प्रकार की स्थिति समाज में निर्मित हुई है, शासन में निर्मित हुई है, इसको हम अमेरिका में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रचनाकार 1958 के बारे में बताते हैं, उस समय हिप्पी आदि अनेक नए नए दल निर्मित हो रहे थे जो समाज के मूल्यों को, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों को नकार रहे थे, जो स्वच्छंद रूप से मनमाने ढंग से अपना जीवन यापन करना चाहते थे। उस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर उस समय दिखाई पड़ती थी। साथ ही वहाँ के अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट भी रचनाकार बताता है कि वहाँ पर कितनी हत्याएं होती हैं, कितना नारी के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है।
इन सब की संख्या के माध्यम से रचनाकार बताना चाहता है कि समृद्धि के उपरांत भी यदि व्यक्ति का मानस और सामूहिक जनमानस स्वस्थ नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता, उसमें स्नेह सहयोग की प्रवृत्ति नहीं होती, वह विखंडित होता है, जीवन मूल्यों से शून्य होता है, तो उसमें हताशा की, आत्मघात की, क्रूरता और कट्टरता की, धर्मांधता की प्रवृत्तियां पनपती है। परिणाम स्वरूप समाज दुख से भर जाता है, कष्ट में पड़ जाता है। यहाँ पर सवाल गरीबी अमीरी का उतना नहीं जितना मानसिक ढांचे के भीतर की अराजकता और बदअमली का है। अमेरिका की स्थिति देखकर मालूम पड़ता है कि समस्या गरीबी अमीरी की नहीं है। जो मनुष्य का जो मन का ढांचा है, जो आंतरिक व्यक्तित्व है, मन के भीतर जो चिंतन मनन की प्रक्रिया है, जीवन के सिद्धांत हैं, उनमें अराजकता हो जाती है और हम उनके अनुसार जीवन व्यापन नहीं कर पाते। रोग शुद्धता मानसिक है। मनुष्य के मन का अस्वस्थ होना मानसिक रोग है, अतः उपचार भी मानसिक ही होगा। व्यक्ति और सामूहिक मानस अगर अस्वस्थ हो गया है तो उसका उपचार भी मानसिक ही करना होगा। यदि हम कोई दूसरा उपचार करेंगे कि समाज का मन बीमार है, व्यक्ति का मन बीमार है, अस्वस्थ है, और हम उसके लिए केवल समृद्धि की व्यवस्था करेंगे, खाने कपड़े की व्यवस्था करेंगे, तो समस्या नहीं सुलझेगी। हमको उस अस्वस्थ मन को स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करना होगा, वो मानसिक ही होगा। समुच्चय मनुष्य जाति का आंतरिक व्यक्तित्व चूर चूर होता चला जा रहा है। पूरी की पूरी मानव जाति का आंतरिक व्यक्तित्व मानस दर्पण खंड खंड होता चला जा रहा है। ये कम चिंता की बात नहीं है, अर्थात ये बहुत ही चिंता की बात है कि पूरी की पूरी मानव जाति व्यक्ति रूप में और समूह रूप में व्यक्ति चैतन्य और सामूहिक चैतन्य खंड खंड हो रहा है। प्राचीन जीवन मूल्यों से उसकी आस्था नष्ट हो रही है, नए जीवन मूल्यों का विकास नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज में हताशा, निराशा, कुंठा और अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियां प्रबल प्रभावी होती चली जा रही हैं। भारतवर्ष ने अतीत में किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।